आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करेंगे। इंस्टा पे मैं आ गया हूँ। सारे सोशल मीडिया के लिंक्स कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसको कब लॉन्च किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था 25 दिसंबर 2000। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, देश के वन ऑफ द बेस्ट पीएम, उनका बर्थडे होता है, आपको पता ही है। तो ये स्कीम बहुत पुरानी है। ये आज से 20 साल पहले 2000 2000 में 25 दिसंबर को इसको लॉन्च किया गया था दोस्तों। और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पूरे भारत की बात करें तो जो अनकनेक्टेड विलेज हैं उनमें हमको रोड कनेक्टिविटी देनी है। ठीक है। अब दोस्तों, इसमें 1.7 लाख हैबिटेशन विद अ पॉपुलेशन ऑफ अबव 500, यानी कि 1.7 लाख जो हैबिटेशंस है जिनकी पॉपुलेशन 500 से ज़्यादा है, जहाँ पे 500 से ज़्यादा लोग रहते हैं। और अगर हिली एरियाज की बात करें, पहाड़ी एरिया की बात करें, तो 250 से ज़्यादा लोग रहते हैं। तो उसको रोड से कनेक्ट करना है उन एरियाज को। दिसंबर 2017 तक 82% काम ऑलरेडी हो चुका है और बाकी काम जारी है, सावधान काम जारी है। ठीक है। और मार्च 2019 तक 47,000 हैबिटेशन जो है वॉज ऑन ट्रैक फॉर कंप्लीशन, मतलब वो कंप्लीशन की ही कगार पे है। तो अच्छी बात है, अभी तक ये एक्टिव है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आती है ये। 2015 में 14th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन भी दिए। इसमें सब ग्रुप्स हैं, सब ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर आते हैं। और आपको बता दूं कि ये सेंट्रल और स्टेट दोनों ही 60-40 का रेशियो, 60% सेंट्रल और 40% जो है वो स्टेट। अब दोस्तों एम क्या है? सबसे बड़ा एम, देखिए मैं पेन यूज नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मैंने बताया कि मैं अभी यहाँ पे नहीं हूं, तो मैं अपना पेन लेके नहीं गया, भूल गया मैं। तो आपको थोड़ा सा मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जो मैं बोल रहा हूं वो आप लिख लीजिएगा। तो इसका जो एम है, बेसिकली हम इसको 4 पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं। एक तरफ आप साल लिख लीजिए और एक तरफ आप पर्सन लिख लीजिए, पॉपुलेशन लिख लीजिए। तो जब ये स्कीम को लॉन्च किया गया था तो जिस गांव की पॉपुलेशन 1000 से ऊपर है, क्योंकि सबसे पहले उन गांव को हम कनेक्ट करेंगे ना जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है। पहले रोड थी ही नहीं, बहुत मुश्किल था रोड, मतलब रोड थी भी तो बहुत खराब थी। तो अब आप देख रहे हैं चकाचक रोड, एकदम बढ़िया। तो जिस गांव की पॉपुलेशन 1000 से ऊपर है, सबसे पहले इसको कनेक्ट करो 2003 तक। दूसरा दोस्तों, जिस गांव की पॉपुलेशन 500 है, 2007 तक उसको कनेक्ट करो। ये दोस्तों प्लेन एरियाज की बात हो गई। हिल या ट्राइबल एरियाज की बात करें तो 2003 तक जिस गांव की पॉपुलेशन 500 है और 2007 तक जिस गांव की पॉपुलेशन 250 है। तो बेसिकली इस स्कीम को हम दो में डिवाइड कर रहे हैं, एक प्लेन एरिया में जो रह रहा है, दूसरा हिल एरिया। क्योंकि हिल एरिया में, पहाड़ी एरिया में आपको पता ही है, वो पहाड़ काट के रोड बनाई जाती है, बड़ा मुश्किल होता है वहां पे बनाना। अनकनेक्टेड हैबिटेशन की बात करें तो जिनका पॉपुलेशन साइज भाई 500 इन प्लेन एरियाज है, 250 इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, हिमालयन स्टेट्स, ये लिखा ही हुआ है जो मैंने बताया आपको। तो इसमें हम ये देखते हैं कि इन द कोर नेटवर्क फॉर अपलिफ्टिंग दी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द रूरल। अच्छा, कोर नेटवर्क क्या होता है? ये वो नेटवर्क होता है, ये देखिए, कोर नेटवर्क मतलब होगा कि वो रोड्स का नेटवर्क जहां से बेसिक एमिनिटीज आपको जाती हैं, जो बेसिक फैसिलिटीज। भाई रोड के बिना तो बहुत ही मुश्किल है। अगर रोड्स डेवलप नहीं होंगी तो समझ लीजिए जरूरत की चीजें आप कहां से ला पाएंगे? तो उसको कहते हैं, जहां से जरूरत की चीजें जाते हैं, सोशल और इकोनॉमिक सर्विसेज जाती है, उसको कहते हैं कोर नेटवर्क। तो ये इसकी कंडीशन है, एम है। अब दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम बात करते हैं फंड एलोकेशन की। फंड एलोकेशन की बात करें, अगर फंडिंग पैटर्न की बात करें, 60:40 का पैटर्न है। और अगर हिली एरियाज की बात करें तो 90:10 का पैटर्न है। मैंने कई बार बता चुका हूं, बस आप इसको याद रख लीजिए। तो फंड जो है, 2 स्टेट्स हैव बीन मेड इन सब्सिक्वेंट ईयर्स, राइट सी बात है। और दोस्तों रूरल रोड कंस्ट्रक्ट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मतलब ही क्या? ग्राम मतलब रूरल। तो गांव में रोड्स कंडक्ट करवाई जा रही है विद द प्रोविजन ऑफ आईआरसी, इंडियन रोड्स कांग्रेस। इंडियन रोड्स कांग्रेस की बात करें तो इसको 1934 में बनाया गया था। ये एपेक्स बॉडी है जहां पे आपको इंजीनियर्स मिलेंगे। भाई रोड बनाने में इंजीनियर्स का काम होता है ना, विदाउट इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग होती है ना, विदाउट इंजीनियरिंग बहुत मुश्किल है। तो ये एपेक्स बॉडी है ऑफ हाईवे इंजीनियर्स। अब दोस्तों इसकी फेजेस की बात कर लेते हैं।
फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 की बात करें तो 2000 में ही इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है, 2000 में इसको लॉन्च किया गया था और उस समय ये 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। अब उसमें क्या था, फेज 1 में दोस्तों 1,35,436 हैबिटेशन थे, उनको टारगेट किया गया था, ठीक है, और 3.68 लाख किलोमीटर का अपग्रेडेशन था। एग्जिस्टिंग रूरल रोड्स है ना, उनको जो उसका एग्जिस्टिंग रूरल रोड का जो नेटवर्क था वो 3.68 लाख किलोमीटर का था, उसको अपग्रेड करो। अपग्रेड मतलब है कि कहीं गड्ढे हो गए, कहीं रोड खराब हो गई, दोबारा बनाओ। फेज 2 दोस्तों 2013 में लॉन्च किया गया था। फेज 2 की बात करें तो इसमें 50,000 किलोमीटर का अपग्रेडेशन था, जो एग्जिस्टिंग रूरल रोड नेटवर्क। देखो रोड तो बहुत पहले से ही है ना, ऐसा तो है नहीं कि, लेकिन इसको अपग्रेड मतलब इसको दोबारा बनाओ, प्रॉपर कनेक्टिविटी दो। फेज 3 की बात करें तो इसको अभी 2019 में अप्रूव किया गया। अब इसमें किसको प्रायोरिटीज दी गई है, सबसे पहले ग्रामीण एग्रीकल्चरल मार्केट, ये रिटेल एग्रीकल्चरल मार्केट होती है ना, उसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल्स और हॉस्पिटल्स, यहां पे रोड्स को प्रॉपर बनाओ। अब ये ड्यूरेशन जो है ये कब तक चलेगा इसका, देखिए पहला फेज 2000, दूसरा 2013 और तीसरा 2019, अब ये चलेगा 2024 तक। चैलेंजेस की बात करें तो डेडिकेटेड फंड्स नहीं है दोस्तों, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का, क्योंकि सेंट्रली फंडेड है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का कम इन्वॉल्वमेंट है। अब दोस्तों रोड्स कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा बनाई जाएगी, तो उनके द्वारा प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हम थोड़ा सा लेट होते जा रहे हैं। फिर हिली एरियाज की बात करें तो वहां पे रोड्स बनाना मुश्किल है, अब कभी पानी बरस गया, वेदर खराब हो गया तो मुश्किल हो जाती है। साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की भी स्कैरसिटी है और सिक्योरिटी कंसर्न, स्पेशली अगर नॉर्थ ईस्ट एरिया की बात करें तो वहां पे नक्सल प्रॉब्लम है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट एरिया, और इधर वाला ईस्टर्न एरिया की बात करें तो नॉर्थ, ये थोड़ी नक्सल प्रॉब्लम है वहां पे, तो वहां पे भी रोड बनाने में दिक्कत आ रही है। फिलहाल ये लेक्चर था, आई होप आप समझ गए होंगे, छोटा सा टॉपिक है, आप भी अपनी तरफ से पढ़िएगा, हालांकि सब मैंने कवर ही कर लिया है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।